अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मीट की स्टोरेज, क्योंकि अभी रिसेंटली ईद गुजरी है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूमात प्रॉपर नहीं होती कि मीट को कब तक स्टोर कर सकते हैं और कैसे स्टोर कर सकते हैं। बीइंग अ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल, मैं आपसे कुछ अपना नॉलेज शेयर करूँगा कि आप मीट को कैसे और कब तक फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और आप उसको कब तक खा सकते हैं। तो मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोश्त को स्टोर करने के 2 से 3 मेथड हो सकते हैं, जिसमें हम देसी मेथड्स का भी ज़िक्र करेंगे। अगर आप प्रॉपर्ली इसको स्टोर करते हैं, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हैं, तो आप इसको अप टू 12 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 12 महीने तक इस्तेमाल करने में कुछ कंडीशंस हैं, जो मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास आप अपना कोई रॉ मीट या कच्चा मीट को स्टोर करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो इजीली अवेलेबल देसी मेथड होता है, उसमें पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो हमारे यहाँ लोकली यूज़ होते हैं। उसमें आप गोश्त को रैप करेंगे, जो भी आपने पैकेट्स बनाए हैं कुछ क्वांटिटी में। ज़ाहिर बात है, अब अगर आपके पास 10-12 किलो का गोश्त है, उसको आप 10-12 किलो को ऐसा तो नहीं फ्रीज करेंगे। उसकी आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बनाएंगे, एक एक 2-2 किलो का पैकेट बनाएंगे। उसको आप पॉलीथीन में रैप करेंगे और अच्छी तरह उसको बंद करेंगे। लपेटने का मकसद ये है कि उसमें से एयर सारी निकल जाए। एक एक किस्म का हमने उसमें से उसको एयर टाइट करना होता है। तो उन स्मॉल क्वांटिटी जो थोड़ी थोड़ी मिकदार है गोश्त की, उसको शॉपरों में डाल के तो आप उसको अच्छी तरह बंद कर दें, लपेट दें, ताकि उसमें से हवा निकल जाए और उसको फ्रीज़र में आहिस्ता से पाइल अप कर दें। ये तो एक देसी मेथड है जो इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि वो या तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, 4-5 किलो का पैकेट बना लेते हैं। तो दूसरी गलती ये करते हैं कि वो प्रॉपर्ली ब्लड ड्रेन नहीं होने देते उसमें से। ताज़ा गोश्त होता है ईद का, उसमें अक्सर देखा यही जाता है कि उसमें ब्लड की जो क्वांटिटी है, खून की क्वांटिटी, वो ज़्यादा होती है। तो काइंडली जब भी आपने फ्रीज फ्रीज करना है अपने गोश्त को, तो आप कोशिश करें, अच्छा स्टेप तो यही है सेफ्टी के हवाले से, कि आप उसको पहले प्रॉपर्ली वॉश कर लें एक दफ़ा। अच्छी तरह खुले पानी के साथ वॉश करें, उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप किसी भी शॉपर में या एक एनवेलप मिलता है जिसको एयर सील एनवेलप कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हैं। पैकेट्स बनाएं, छोटी क्वांटिटी में पैकेट्स बनाएं, 1 किलो 2 किलो के। उसको आप फिर फ्रीज़र पे एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करें आहिस्ता से, ठीक है, ना कि आप बड़ी क्वांटिटी को करें, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी को फ्रीज होने में टाइम लगता है। इसी तरह जब आप उसको निकालेंगे, निकालने का मसला, फिर उसको एक थॉइंग का मतलब उसको पिघलाने का एक मरहला आता है। उसमें भी अक्सर लोगों को नहीं पता कि प्रॉपर थॉइंग कैसे करते हैं, वो भी मैं एंड में बताता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपने गोश्त के छोटे पैकेट्स बनाने हैं और उन पैकेट्स को आपने पॉलीथीन के बैग में अच्छी तरह कवर करके फिर आपने उसको अपने फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है। अगर आप लोगों को श्योरिटी है कि आपका फ्रीज़र बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, लोड शेडिंग नहीं है, घर में कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर तो आप अपने गोश्त को -18 डिग्री पे 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल हालात की बात करें, हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी है, फ्रीज़र बंद भी होता है, बार बार ऑन ऑफ, अक्सर तो कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको 12 मंथ तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दफ़ा गोश्त बिल्कुल नरम हो गया, उसके बाद आपने कोशिश करना है कि उसको निकाल के धो के तो आप उसको कंज्यूम कर लें। 10-12 घंटे अगर वो फ्रीज़र में पड़ा नरम हो गया, लाइट गई हुई है तो। 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट हमारे इधर बहुत मुश्किल से चल सकता है, अनटिल अनलेस किसी को यकीन हो कि उसका पूरा साल फ्रीज़र बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। उस हवाले से दूसरा मेथड ये है कि आप गोश्त को धो के तो उसको पका लें थोड़ा सा, फुल कुक ना करें, उसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें। भुनाई करके आप उसको रख लें, फ्रीज फ्रीज कर लें। सेम उसी में किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, डिस्पोजेबल बॉक्स में फ्रीज कर लें। उससे आपका ये है कि गोश्त 2 से 3 महीने तक इजीली फ्रीजर में रह सकता है। उसमें अगर आपकी थोड़ी बहुत लाइट जाती भी है 2-4 घंटे, तो उसमें भी मसला नहीं आ सकता, आप उसको 2 से 4 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें मैंने कहा है 2 से 4 घंटे लाइट जाती है। अगर किसी की लाइट 12-16 घंटे गई है, उसका गोश्त एक दफ़ा नरम हो गया है फ्रीज़र में पड़ा, तो रिकमेंडेशन यही है कि वो उसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसको फ्रिज से निकालेगा, पकाएगा या तो कंज्यूम करेगा। कंज्यूम नहीं करना, अगर तो 24 घंटे हो गए हैं उसको नरम रहे को, आपने निकाला तो फुल उसमें पानी उसने छोड़ दिया था, वो फुल नरम था, तो फिर तो यही है कि आप उसको फेंक दें फॉर सेफ्टी कंसर्न्स के लिए। अगर तो वो 8-10 घंटे तक नरम रहा है
फ्रीज़र में था, नरम हो गया 8 से 10 घंटे, फिर आप उसको निकाल के वॉश करके पका सकते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट अब बात करने का मकसद ये है, अगर तो किसी को यकीन है कि उसका फ्रीज़र का टेम्परेचर ठीक है और लाइट वगैरह का मसला नहीं है, तो वो तो बिला झिझक उसको 12 महीने तक इस्तेमाल कर सकता है। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ का सिनेरियो देखें, तो अगर तो लाइट लंबी गई है तो उसको गोश्त कंज्यूम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर अनकुक्ड फूड है तो उसको 2 से 4 महीने तक वो रख के इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है थॉइंग का, मतलब कि जब आप फ्रीज़ हुआ गोश्त निकालते हैं तो उसको आपने नरम कैसे करना है। टेक्निकली उसके ना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 कि आपने उसको ना रनिंग वाटर के अंदर रखना होता है, रनिंग वाटर के नीचे, मतलब गोश्त को रख के किसी प्लेट में, किसी भी बाउल में, तो आप ऊपर से नलका खोल दें। लेकिन इस चीज़ को हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी पानी के ज़िया को मना किया गया है। तो इसमें एक तरह से ना पानी का ज़िया होता है, क्योंकि आपको आधा घंटा 1 घंटे के लिए ना नलके को खोलना पड़ता है गोश्त के ऊपर। तो वो पानी बहता रहता है, बेशक थोड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन आप उसको मायूब समझा जाता है हमारे यहाँ, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उस गोश्त को निकाल के फ्रीज़र से नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख दें, रेफ्रिजरेशन में 24 घंटे पहले। ये एक आइडियल कंडीशन होती है कि आपका गोश्त बिल्कुल फ्रेश भी रहेगा और उसमें किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी ख़तरा नहीं रहेगा, और वो आपका गोश्त खाने के लिए भी मतलब कि नरम हो जाएगा, थॉइंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगले दिन पकाना है तो 24 घंटे या 18 घंटे पहले उसको ऊपर से फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें। लेकिन लेकिन अगेन इधर एक इशू ये आता है कि अगर किसी के यहाँ गेस्ट आ गए या किसी ने अर्जेंटली, किसी को याद नहीं रहा उसने रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए, तो अब वो क्या करे। उसके लिए थर्ड मेथड यही है कि आप गोश्त को आप निकालें और नीम गर्म पानी में ना, जो हल्का सा गर्म पानी होता है बॉइलिंग वाटर से नीचे वाला, उसमें आप गोश्त को रखते हैं, कोई 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए रखेंगे तो वो नरम हो जाएगा गोश्त आपका। उसमें अगेन ये है कि उसको ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि फिर अक्सर लोग जो आपके बड़े बुजुर्ग वो कहेंगे जी इसकी यखनी निकल गई, आपने सारी यखनी गिरा दी है। तो आप उसको पॉलीथीन के साथ या पॉलीथीन से निकाल के बिना थोड़ी देर के लिए, आप 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रखेंगे तो वो आपका गोश्त नरम हो जाएगा। फिर आप जल्दी से उसको कुकिंग की तरफ ले जाएं। इस तरह वो आपका एक फ्रेश मीट आपका तैयार हो जाएगा। अगेन इसमें तीनों में से जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप उसको 24 घंटे के लिए अपने रेफ्रिजरेटर, मतलब नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो रेफ्रिजरेशन का होता है उसमें रखें, उसमें प्रॉपर थाइंग करें और उसके बाद उसको यूज़ करें। होप सो आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।